हाँ मेरे चीतों, क्या हालचाल। टेस्ट नंबर 57 एडिक्विटी और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन, भले कमिंग आप लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, स्टेनो का एग्जाम हो, सीएचएसएल का पेपर हो, या आपके पास में जीडी का पेपर आ जाए, एमटीएस का पेपर आ जाए, दिल्ली पुलिस का पेपर आ जाए, एडिक्विटी जितने भी एसएससी के सारे एग्जाम कंडक्ट करा रही है उन सब के लिए आपको ये टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। ये जो टेस्ट हैं एकदम एग्जाम इंटरफेस में तो मैंने प्रैक्टिस करोगे, ये आपको अवेलेबल हैं सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। लाइव टेस्ट में मेरे भाई अगर तुम जाते हो तो इस तरीके से टेस्ट तुम्हें शो हो जाएंगे, टेस्ट नंबर 55 जैसे अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और इनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपके पास में आएगा, हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे है, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। बिंदास प्रैक्टिस करो, किसी भी सवाल में अटकते हो या आपको उनके सॉल्यूशंस की एग्जाम अप्रोचेस और ट्रिक्स जो है उनके ऊपर मेहनत करनी है, ये सॉल्यूशंस है भाई, ये भी कंप्लीट देखते हुए चलो। इसके साथ ही बलराम से रीजनिंग जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे सारे आपको नोटिफिकेशंस यहां मिल जाते हैं, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और जो भी बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपके लिए कंटेंट आता है उस सब की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी, और इसको ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ अब टेस्ट पे आ जाते हैं। टेस्ट नंबर 57 है, मतलब इसके पहले 56 हो चुके हैं, और वो पूरे जो 56 टेस्ट हैं वो आपको इसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आपको जाकर के उन सभी टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना है, ताकि जैसे एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में, वैसे मल्टीपल शिफ्ट में वैरायटी है, उसी तरीके से इन शिफ्ट में भी वेरिएशंस रखे गए हैं। आइए, निश्चित कोड भाषा में रूट को लिखा जाता है 7 और शेयर को लिखा जाता है 6, तो उस भाषा में टेबल के लिए क्या कोड होगा। एक बहुत छोटी संख्या के साथ रिलेशन है। तो नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो सर 5 अक्षर से 7 आ रहा है, 5 अक्षर से 6 आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ अक्षर नहीं, योगफल और विपरीत का योगफल आपको यहां पर चेक करना है। तो 5, 20, 21, 15, 18 योगफल मेंटली कैलकुलेशन होनी चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। 15, 5, 20, 20, 20, 40, 40 से 61, 61 और 18 हमारे पास में यहां पर हो जाएगा 79, सम हो गया 79। अपोजिट का सम अगर निकालते हैं तो 79 है, 5 अक्षर हैं, 27 इंटू 5 135 में से 79 घटाओगे तो ये 56 आएगा भाई, अपोजिट का सम आ गया 56। इसी तरीके से शेयर में देखोगे 19, 8, 27 और 1 28, 28 और 18 यानी कि 26 और 20 हमारे पास 46 और 5 51। यहां सम है 51 और अपोजिट का सम आएगा 135 में से 51 घटा दो, दैट इज 4 और 8 84। यहां 84 से आ रहा है 6 हमारे पास में, और यहां आ रहा है हमारे पास में 7। तो एक चीज देखना, डिजिट सम, जब आप डिजिट सम लेते हो 9 को हटा दो, 7 हमारे पास डिजिट सम होता है, या ऐसे देख लो 9 और 7 हो गया 16, 6 और 7 हो गया 7, डिजिट सम हमें दिख रहा है। छोटी संख्या तो डिजिट सम या भाग दो ही चीजें होती हैं। यहां हमारे पास 5 और 1 जोड़ोगे तो 6 आ रहा है, यानी कि सम का डिजिट सम है। तो यहां देखो 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 12 35, 35 और 5 40, सम आ रहा है 40, डिजिट सम लोगे तो आएगा 4। कौन से विकल्प ए में? योगफल का भी डिजिट सम। यहां देखो लॉइन को लिखा जाता है MTHI, लेटर से लेटर में एनालॉजी आपको दे रखी है, ठीक है। कोडिंग के फॉर्म में पूछा है आप लोगों से, चलिए MTHI हमारे पास रिलेशन जब भी देखो अप डाउन फॉर्मेट में एक बार जरूर लिखो। ये हमारे पास में 12, 15, 9, 14 है, 9, 8, 20 और 13 हमारे पास, प्लस का 1, प्लस का 5, -1, माइनस का 5। तो भाई यही रिलेशन, प्लस का 1, प्लस का 5, माइनस का 1, माइनस का 5। तो प्लस का 1 करोगे E, प्लस का 5 करोगे J, माइनस का 1 करोगे Z, माइनस का 5 करोगे A। तो EJZA कौन से विकल्प? ए विकल्प में। अगला देखो, एवैक्यूएट लीव विथ फ्लावर्स को लिखा जाता है EMTAPLRS, चाइनीज कोडिंग है, सेंटेंस से सेंटेंस की मैचिंग आपको दे रखी है। लास्ट में इसने पूछा है हमसे फ्लावर स्मॉल स्मेल का कोड हमारे पास क्या होगा। फ्लावर और स्मेल दो चीजें हैं, देखो भाई फ्लावर और स्मेल दोनों यहां पे हैं, केवल हैज नहीं है, ठीक है। तो अब देखो भाई, TARQZM में से तीनों होने चाहिए, इसमें TA और ZL है, दो नहीं है भाई इसके अंदर, उनमें से ही होने चाहिए थे। FARQ, तो RQ और FA ये भी नहीं हो सकता। RQEM, RQ और EM ये भी नहीं हो सकता। TARQ, TA और RQ ये दोनों हैं। एक ही विकल्प ऐसा है हमारे पास, जो भी आंसर है इनमें से दो कोड होने चाहिए थे, ऐसा एक ही है हमारे पास में, तो हमने एलिमिनेशन लगा दिया। मैचिंग से आप बिल्कुल आंसर पे पहुंचोगे, एक एक करके पूरा मैच कर सकते हो, बट इट इज अबाउट कि दिए गए टाइम में कैसे पेपर को सॉल्व करना है। आ गया
एक्सटिंक्शन को शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसा अक्षर जो एक्सटिंक्शन के अंदर नहीं है वो नहीं बनेगा हमारे पास में, ठीक है। जैसे ये एस नोटिस हो गया, एस नहीं है भैया एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन वॉवल अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक एक करके मैच करके भी देख लो, नया अक्षर यानी एलिमिनेट। यहां देखो नंबर्स के बीच में रिलेशन हमें चेक करना है। सर 10 से हमारे पास आ रहा है 45 और 6 से हमारे पास में आ रहा है 25, इनके बीच में रिलेशन आपको चेक करना है। क्या करना है? रिलेशन आपको चेक करना है। तो भाई 10 का स्क्वायर करते हो तो आता है 100, ठीक है। यहां पे 6 का स्क्वायर करते हो 36 और 5 गुना -5 है, यहाँ पे 5 गुना -5, ये लो भाई खत्म, मल्टीप्लीकेशन कॉमन है। तो 9 पंजे 45 -5 करोगे तो 40 आएगा, कौन से विकल्प? ए में। मल्टीप्लीकेशन काफी कॉमन टाइप में से एक है, बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दो सेट आपको दे रखे हैं, समान अनुसरण तर्क संबंध नियम द्वारा जो बनेगा पेयर वो आपको ढूंढना है। क्या करना होता है? जैसे सीरीज में हम लेटर्स में रिलेशन देखते हैं, पहले पहले अक्षरों दूसरे दूसरे अक्षरों में, वैसे आपको चेक करना है। ए से सी प्लस का 2, सी से ई प्लस का 2 है सर। आर से डब्ल्यू प्लस का 5 है, 18 5 23, डब्ल्यू से बी प्लस का 5 यहाँ पे है, यानी +2 +2 +5 2 सीरीज है। प्लस का 2 नहीं है, प्लस का 2 नहीं है, प्लस का 2 18 5 23 23 5 बी, बिल्कुल सही है सर। ये हमारे पास में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, एक घन के 6 मुखों पे 6 विभिन्न प्रतीक बने हुए हैं और घन की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, एरो के विपरीत क्या होगा? भाई कॉन्सेप्ट सेम रहता है, इन पे कुछ ही बना दो, सिंबल नंबर डिजिट जो लिखना है, ठीक है। तो एरो का विपरीत हमसे पूछा है, देखो भाई ये और ये सेम है, ये दोनों में समान है, इसको पकड़ लो भाई, ठीक है। हमें इस एरो का विपरीत चाहिए तो ऐसे घुमा दो, एक ही दिशा में घुमा दो, तो इधर आया एरो और इसके विपरीत हो जाएगा बॉक्स, यानी कौन से विकल्प? सी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आ गया। यहां देखो अल्फान्यूमेरिक हमारे पास में एनालॉजी दे रखी है जो कि रीसेंट एग्जाम में ट्रेंड में भी है, ज्यादा भी आप लोगों से पूछी जा रही है। तो यहां है GT 310 और रिलेशन है WM 218 के साथ। तो जैसे एम सर ये प्लस का 3 दिख रहा है, ये प्लस का 3 क्रॉस में हमें नजर आ रहा है, तो क्रॉस में प्लस का 3 करोगे G और O हो गया, तो GO हमारे पास एक ही विकल्प में, सी विकल्प में। आ गया। यहां देखो, वर्गों का समूह जिसके बीच संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम चित्रित किया गया है। तो भाई ये किसको दर्शा रहे हैं? 3 तरह के रिलेशन है, पहला डायग्राम, दूसरा और तीसरा। पहले और दूसरे में ऑल का रिलेशन है, दूसरे और तीसरे में सम का है, पहले और तीसरे में सम का है। 2 रिलेशन सम के, एक ऑल का होना चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसान शिक्षक सम का रिलेशन होगा, शिक्षक वास्तुकार हमारे पास में यहां पर, यानी कि आर्किटेक्ट, अलग अलग प्रोफेशन भी हमारे पास हो सकते हैं ये, ठीक है। फादर मदर एक दूसरे के साथ नो का रिलेशन है, मदर वेमेन में आएगी पूरी, और फार्मर दोनों हो सकते हैं, ये रिलेशन सही है। सन और डॉटर दोनों एक दूसरे से नेगेटिव रिलेशन रखते हैं, नेगेटिव एक भी नहीं है। एलिमिनेशन भी साथ के साथ करिए। नेक्स्ट आओ, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का आपको चयन करना है, ठीक है भाई। बेजोड़ करेंगे सर, ये 10 गुना, सर इधर भी 10 गुना, इधर भी 10 गुना दिखा, इधर भी 10 गुना, इधर 20 गुना, इधर 20 गुना, इधर 20 गुना, इधर सर 20 गुना नहीं है, यानी कि बाकी 3 में आप समानता देख पाते हो, तो एक अपने आप अलग असंगत डिफरेंट भिन्न आपके पास में हो जाता है। यहां देखिए भाई, PJQ 408, 3 लेटर 1 नंबर, 4 श्रेणियां हैं हमारे पास, सीरीज दे रखी है, बीच में एक टर्म मिसिंग है, वो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये फिगर आउट यहां पर करना है। चलिए भाई, यहां देखो P से R प्लस का 2 और V से X प्लस का 2, तो R से प्लस का 2 करोगे T आएगा, और T से हमारे पास में 2 विकल्प हैं, ठीक है। J से M प्लस का 3 करोगे तो भाई आ जाएगा यहाँ पे P, और P से प्लस का 3 S, TP एक ही विकल्प है हमारे पास में B, साथ के साथ एलिमिनेट करो, चारों चेक करोगे आंसर यही आना है, 2 चेक कर रहे हो तो भी यही आएगा। नेक्स्ट आओ, निश्चित कूट भाषा में फैलो को लिखा जाता है NGHYQN और पर्पल को लिखा जाता है TWRGNR के रूप में। तो लेटर से लेटर की कोडिंग है भाई, लेटर से लेटर की कोडिंग है फैलो, फैलो को लिखा गया है NGHYQN के रूप में। तो अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि सर ये 6 5 12 12 15 23 यहाँ पे है, 14 17 25 8 7 14,
23 के पास 25 है, 15 के पास 17 है, 12 के पास 14 प्लस का 2, 12 से 14, 5 से 7, 6 से 8 प्लस का 2। बस 23 को भी पकड़ोगे तो ना तो यहाँ पास है ना पहले में पास है, क्रॉस ही हमको दिख रहा है। ठीक है, आगे आइए भाई। यहाँ पे है अक्षर 8, जबकि 6 अक्षर में रिलेशन दिया था। क्या करें, ऐसा सवाल आ जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा। 4 4 के क्रॉस लगाओ भाई। प्लस का 2 करोगे टी, प्लस का 2 करोगे तो आर, प्लस का 2 करने पे डब्लू, प्लस का 2 करने पर यू, प्लस का 2 करने पर एफ, प्लस का 2 करने पर जी, फिर आएगा यू, फिर आएगा के हमारे पास में यहाँ पे। तो टी आर डब्लू यू एफ जी यू के कौन से विकल्प बी में। 3 3 का क्रॉस था। अब 3 3 को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि आधे आधों में क्रॉस है, आधे आधे में लगा दिया। यहां देखो, सम को 212519 लिखा जाता है, नेट को 16926 लिखा जाता है, तो मॉप को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमारे पास में सम यहां पे है, और जो होता है 192113 रिलेशन इज गिवन विथ 212519। ठीक है, तो देखो भाई यहां रिलेशन हमें चेक करना है। तो क्या हो रहा है सर, ये 212519, यहाँ प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 2, मतलब लॉजिक लगा दिया इसने सिंपली सीरीज का। यहाँ देखो 13 2 15, 15 4 19, 16 और 6 22, तो 15 19 22 कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में दिया है। आ गया। अगला देखो 13 से 34, 587 से 1756, 575 से क्वेश्चन मार्क आपके पास में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, देखो 13 से 34 हमारे पास में है, तो आप देखो यहाँ पे क्या रिलेशन हमारे पास में होगा। ये 3 गुने की रेंज में, ये भी 3 गुने की रेंज में, 39 -3, 3 गुना करोगे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 26, 3 पंजे 15, 2 17, इससे 5 कम है। तो भाई लॉजिक क्लियर है। 3 गुना -5, 3 पंजे 15 -5, लास्ट डिजिट 0 होगा, लास्ट अंक 0 होगा। आ गया। यहाँ देखो भाई, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसे निकालने वाले निष्कर्ष को पहचानें। सभी पुस्तकें कलम हैं, कुछ कलम मिटाने वाले यंत्र हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, पहले पहले अक्षर से, बी से बुक है, पी से पेन है, पी से पेन, ई से इरेजर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका समय यहाँ पर बचा देती हैं। देखो भाई रिलेशन पूरा बी पी में है, और सम पी आर ई, पी का ई से रिलेशन है। अब पहली बात तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव तो आने का सवाल ही नहीं है, देखते ही इज्जत ही नहीं देनी इसको। बी और ई की बात करें, बी इधर ई इधर, दोनों में रिलेशन नहीं दिख रहा, निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते। यहाँ आ गया हमारे पास नाइदर नॉर। अच्छा, आइदर का भी ऑप्शन है, तो देख लो एक बार, बुक और इरेजर, बुक और इरेजर। देखो भाई ये बढ़िया सवाल, आइदर भी दिख रहा है तो हमेशा सतर्क रहो। हमारे पास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में समान, दोनों ही गलत हैं, दूसरी शर्त भी पास, तीसरी शर्त दोनों मिलके कंप्लीट सॉल्यूशन बना रहे हैं। ध्यान से देखना, या तो बी और ई में रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये दो ही केस बन सकते हैं। होगा ये दर्शाया जा रहा है सम से, और नहीं होगा ये दर्शाया जा रहा है नो से, यानी आइदर और। यहां देखो, स्वर और व्यंजन के सापेक्ष क्रम को बदले बिना इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या कहा इसने कि स्वर और व्यंजन के सापेक्ष क्रम को बदले बिना हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। मतलब समझो भाई, इक्वेशन है, ये कह रहा है कि जहां स्वर है वहां स्वर ही रहे, तो स्वर की पोजीशन तो ये है, ये हमारे पास में स्वर की पोजीशन है, और जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट रहे। ठीक है, लेकिन इनको आपस में चेंज कर सकते हो। इतने तरीके कितने होंगे, तो ध्यान से देखना भाई, ये हैं 4, आपस में अरेंज करोगे 4 फैक्टोरियल तरीकों से। ये हैं हमारे पास में 4, ये भी 4 फैक्टोरियल तरीकों से। इनकी संख्या हो जाएगी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये हमारे पास में 576 इसका हमारे पास में होगा। EQUATION 4 और NTE। अच्छा एक और चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो भूल ही गया, वॉवल है नालायक, ये भी तो वॉवल है यार। तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल इसका, तो भाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 है, और 3 फैक्टोरियल 6 है, 720 हमारे पास आएगा, दैट इज डी विकल्प। अगर 4 4 होते तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सिंपल सा इस तरीके से सवाल अगर पूछा जाए। नेक्स्ट आ जाओ, सवाल कहता है लोकल कैफे यू फ्रीक्वेंटली विजिट कंसिस्टेंटली पॉर्स यूज्ड कुकिंग ऑयल डाउन ए स्ट्रॉम ड्रेन इन द एली बिहाइंड देयर शॉप।
You are aware that this can pollute the regional water system and cause sewer blockage. What is the most effective way to handle this? बहुत बढ़िया सवाल भाई। ठीक है, जिस स्थानीय कैफे में आप अक्सर जाते हैं वह नियमित रूप से इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल अपनी दुकान के पीछे वाली गली में बहा देता है। आप जानते हैं कि इससे क्षेत्रीय जल प्रणाली प्रदूषित हो सकती है, सीवर जाम हो सकता है। फंसाने वाला सवाल कि आप रेगुलर भी जाते हो और वहां पे ऐसा काम हो रहा है कि वो तेल को पीछे सीवर में डाल देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लॉकेज और समस्या हो सकती है। ठीक है, देखो गलत गलत है, ईमानदारी अपनी जगह पे है। हमेशा दिमाग में ईमानदारी रखो, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, चुप नहीं बैठना है, इग्नोर नहीं करना है, ये पॉइंट आपके दिमाग में हो। स्टॉप विजिटिंग दी कैफे, भाई तुम्हारे नहीं जाने से वो कम करेगा क्या इस चीज को? नहीं करेगा ना। सेंड एन अनोनिमस लेटर, कि अनोनिमस लेटर क्यों भेजना है? कोई गुमनाम लेटर भेज दो भाई तुम ऐसा मत करो। क्यों डरना है? जब कोई गलत है तो आप उससे बात कर सकते हो, नहीं तो जो लोकल अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म करो। सबमिट ऑफिशियल कंप्लेंट, ये भी हो जाएगी। प्लेस एन लार्ज साइन बाय स्टॉर्म ड्रेन, ये क्या मतलब? एक स्टॉर्म ड्रेन पे साइन लगा दो, कोई इसमें कचरा ही नहीं डालेगा। स्टॉर्म ड्रेन लंबा चौड़ा है भाई, कितनों के लिए तुम बैनर लगाते फिरोगे? सिस्टम सी बात है, कंप्लेंट डाल दो भाई उसकी, ऑफिशियल कंप्लेंट, और दिस विल बी दी प्रॉपर राइट अप्रोच जो इसके लिए सिचुएशन के लिए होनी चाहिए। आ गया, यहां देखो 623111657458 नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या आएगा? तो सीरीज में देखो भाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जो आपको सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ लगभग 7 गुना, यहाँ 6 गुना, यहाँ 5 गुना हो रहा है लगभग, और यहाँ 4 गुना। 4 गुना -1, 5 गुना करोगे भाई तो ये हमारे पास में माइनस का 4 हो रहा है। 6 गुना करोगे 666, माइनस का 9 है। 7 गुना करोगे तो भाई ये माइनस का 16 होगा, क्योंकि 1 4 9 16, तो अगला होगा गुणा 8, -25 होना चाहिए भाई। 8 या 24, 4 में से 5 घटेगा, लास्ट का अंक आएगा 9, जो हमारे पास में है ए विकल्प में। पूरी कैलकुलेशन से आप खुद को बचा सकते हो। अगला देखो, 2 अप्रैल के बाद घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां 90 डिग्री के कोण पे आने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 2 बजे के बाद, तो 2 से 3 बजे के बीच में देखना है। एच का मान, ये सीधा सा फॉर्मूला है मिनट में मान निकालने का, 60/11 एच प्लस 3, 90 डिग्री के लिए, प्लस माइनस 2 पॉसिबिलिटीज है, तो 2 + -3। अब प्लस से आंसर निकालोगे तो 2 + 3 करते हो तो ये आ गया 5 × 60, 300/11, 11 दूनी 22, 77, 3/11, भाग देना है। 27 से 3/11, तो लगभग कितने मिनट लगेंगे? 27 मिनट लगेंगे 2 बजने के बाद। 2:27 पर हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एग्जैक्ट आएगा 27 से 3/11, और लगभग में पूछा है तो 27 हम लोग यहाँ पे क्लोज बाय आंसर देंगे। आगे देखो, एक घड़ी 9 बजे 3 मिनट धीमी है। ठीक है, 9 AM पे ये भाई 3 मिनट स्लो है। ठीक है, और 3 PM पर 7 मिनट तेज हो जाती है। 7 मिनट तेज हो जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ हम जाते हैं 9 AM से एक तरीके से, तो 6 घंटे, और 6 घंटे में 3 और 7 10 मिनट ये आगे निकल गई एक तरीके से। 6 घंटे में 10 मिनट ये रफ्तार है। तो पूछा है किस समय सही समय दिखाएगी? सही टाइम तो अभी 3 मिनट धीमी है, जैसे ही 3 मिनट तेज होगी तो ये दिखाएगी। ठीक है, 9 बजे के बाद बीच में एक टाइम ऐसा आएगा सही समय दिखाएगी। तो देखो भाई 6 घंटे में 10 मिनट तेज होती है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 मिनट तेज होने में 6/10 का समय, और भाई 1 मिनट की जगह 3 मिनट तेज करना है ताकि सही समय दिखा दे। 3 मिनट के अंदर हमारे पास 6/10 × 3 जो हो जाएगा 6 × 18/10। ठीक है, 18/10 घंटे का समय लगेगा। इसको भाई 18/10 को हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो गया 1 घंटा × 8/10, जो है इसको 60 से गुणा कर दो मिनट में मान, तो 1:48, 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट बाद 10:48 होंगे, दैट इज गिवन इन बी विकल्प। आ गया हो, यहां देखो, वर्ष 2017 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? देखो सीधी सी बात यह है, लीप ईयर के 1 साल बाद आता है, और लीप के 1 साल बाद आने वाला ईयर जो है ये 6 साल के बाद रिपीट होता है। 6 जोड़ोगे 2023 हमारे पास यहां पर आएगा। आ गया, 5 लड़के ABCD पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। 5 लड़के हैं, नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ। तो देखो यहां देखो, AC के बाएं से दूसरे स्थान पे, सी के बाएं दूसरे स्थान पर ए है,
बी ए के ठीक बाईं ओर है, ए के ठीक बाईं ओर बी है, और डी ई के बाएं दूसरे स्थान पे, डी ई के बाएं दूसरे स्थान पे है। ए और ई के बीच में कितने लोग हैं? देखो डी और ई को बिठाना है तो ए की पॉसिबिलिटी है, ये सवाल खत्म है पांचों का। ए और ई के बीच में कितने लड़के हैं? ए और ई के बीच में 2 लड़के हैं, जो हमें दे रखा है ए विकल्प में। बहुत कॉमन टाइप है और लगभग हर एसएससी रेलवे एग्जाम में आता है। अगला देखो, 7 लड़कियां ABCD EFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। 7 लड़कियां भाई हमारे पास में, कितनी? 7। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट इधर, राइट इस तरफ। डी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पे, तो ए के दाईं ओर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें स्थान पे है हमारे पास में। ए के दाईं ओर 5वें स्थान पे डी है, ठीक है, 4 बीच में। डी पंक्ति के किसी भी एक अंतिम सिरे पर नहीं है, डी अंतिम सिरों पे नहीं है, तो डी यहाँ नहीं है, तो भाई अब क्लियर है, 4 छोड़ के डी इस तरफ होगा। दोनों की पोजीशन हमारे पास क्लियर हो गई। एफ पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है, ठीक बीच में, तो भाई एफ यहाँ हो गई। आगे एफ और बी के बीच में 2 लड़कियां हैं, एफ इधर 2 छोड़ के बी इधर नहीं आ सकती, 2 छोड़ के बी को इधर ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, जी ई के बाईं और तीसरे स्थान पे, ई के बाईं और तीसरे स्थान पर जी है, तो भाई ये केवल यहाँ संभव है, 1 2 और जी यहाँ हो गया। अब लास्ट एक व्यक्ति हमारे पास बचा है, ठीक है, ए बी सी इधर, डी ई एफ जी। पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरा कौन है? दाएं से तीसरा है भाई हमारे पास में ई, जो हमें दे रखा है सी विकल्प में। आ गया ये। अगला देखो, यहां देखो भाई, एनालॉजिकल रिलेशन चेक करें। आर इधर जा रहा है सर, 3 इस तरफ जा रहा है, ट्राइंगल इस तरफ जा रहा है, 8 इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो यही चीज लगा दो, बी वाई जेड बॉक्स, बी वाई जेड बॉक्स, ठीक है, एक ही विकल्प में है भाई, ठीक है। घड़ी की दिशा में एक एक स्टेप रोटेट करना है। आ गया हो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कंस्ट्रक्शन अप्रोच लगानी पड़ेगी इन सवालों में, कोई मानक पैटर्न हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो देखो भाई, केवल इतना हिस्सा है, तो इसमें 3 ट्राइंगल हैं जो हमें दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखो एक एक लाइन का इम्पैक्ट देखो यहाँ पे क्या होता है, पूरा कंस्ट्रक्ट करके। ये लाइन आई, यहाँ एक त्रिभुज आएगा, यहाँ एक त्रिभुज आएगा, और कोई त्रिभुज नहीं होगा, 3 + 2 5 हो गए। आ गया हो, ये लाइन आई, केवल इतना हिस्सा, इसकी वजह से यहाँ त्रिभुज, इसकी वजह से यहाँ त्रिभुज, यानी कि सर 2 त्रिभुज और, ठीक है। आ गया हो, ये लाइन, केवल ब्लू वाला हिस्सा देखना, इस लाइन की वजह से यहाँ त्रिभुज है सर, इस लाइन की वजह से और कहीं त्रिभुज नहीं है, एक। अब ये पूरी भी तो नई रेखा है, इस पूरी के कारण यहाँ त्रिभुज, इस पूरी के कारण यहाँ त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज नए हैं। तो भाई 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 हमारे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। आ गया भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या बलराम से रीजनिंग आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। और यूट्यूब जो है चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो, अब तक नहीं किया है। ऐसे डेली एक टेस्ट आता है एकदम लेटेस्ट एडिक्यूटिव पैटर्न्स के ऊपर, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए यूजफुल। धन्यवाद।